हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 मोशन फॉर क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट किसको कह रहे हैं, एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कुछ इस तरीके के हम टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ठीक है, ये मोशन में हम किस वर्ड के लिए, किस टर्म के लिए यूज करने हैं। सपोज एक बच्चा है रमेश नाम का बच्चा ये कहता है कि मेरा घर, ठीक है, उसका घर, सपोज ये ए पॉइंट पे उसका घर है और उसके घर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। ठीक है, रमेश के घर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। तो भाई रमेश ने कौन से पॉइंट से बोला कि रेलवे स्टेशन कितने दूर है? अपने घर से। ठीक है, उसके घर से तो 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट है, दूसरा बच्चा श्याम है, ठीक है, श्याम, वो कहता है नहीं, मेरे घर से तो रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो आप क्या कहोगे कि भाई रमेश, तूने अपने घर से, तुमने क्या किया, अपने घर से बताया कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है, और श्याम ने बताया अपने घर से कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, लेकिन मेरा घर तो क्या है, सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि आपने रेफरेंस पॉइंट तीनों केसेस में अलग अलग लिए हैं, इसलिए क्या आई, अलग अलग डिस्टेंस आई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप कौन से पॉइंट से ले रहे हो। तो ये क्या है, उस पॉइंट को, उस फिक्स पॉइंट को, सपोज उसने फिक्स पॉइंट अपना घर मान लिया कि भाई ये फिक्स है, यहां से तो उसने बोल दिया 6 किलोमीटर है, लेकिन श्याम ने अपने घर से, दैट इज पॉइंट बी, वहां से कह दे नहीं 10 किलोमीटर दूर है, आपने बोला नहीं 1 किलोमीटर दूर है। तो आप रेफरेंस किसको ले रहे हो? अपने घर को। श्याम अपने घर को रेफरेंस ले रहा है और रमेश अपने घर को रेफरेंस ले रहा है। तो इस तरीके के जो पॉइंट है इसको ओरिजिन भी कहा जाता है और रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझ में आया आपको कि कौन से पॉइंट से आप बता रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कहने में ये दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। सपोज एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई पर्सन ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट को मैं रेफरेंस ले रही हूं। अभी मैंने बताया था रेफरेंस किसको ले रही हूं, ए पॉइंट पे। तो अभी वो रेस्ट पे है, तो अभी वो कितना चला, 0 किलोमीटर। आप अभी बैठे हुए घर पे फोन देख रहे हो, तो आप किस पे हो, अभी रेस्ट पोजीशन में हो, स्टेशनरी पोजीशन में। तो आपका अभी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, 0। लेकिन थोड़े देर बाद आपने कहा नहीं मुझे जॉगिंग पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आप सपोज जॉगिंग के लिए गए 1 किलोमीटर दूर और आप आ गए ए से बी पॉइंट पे। तो ए से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस कवर आपने करी, दैट इज 1 किलोमीटर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मोशन हुआ, जो भी यहां पे क्या हुआ, मोशन हुआ, और उसकी वजह से टोटल लेंथ ऑफ पाथ जितना भी कवर हुआ, इसको कहते हैं डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना कवर करता है, इसको कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर?
अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैं आपको कर रही हूं। सपोज ए पॉइंट पर अभी पर्सन है, अभी उसकी यहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब इसने क्या किया, धीरे 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 ये चलता गया, यहाँ पे है 5 किलोमीटर सपोज, एंड जो बी पॉइंट है सपोज ये है आफ्टर 10 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट। ए मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, तो डिपेंड करता आप रेफरेंस कहां से ले रहे हो। रेफरेंस में ए से ले रही हूं, तो यहां से यहां तक की 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये पर्सन बी तक चला गया, लेकिन इसे कुछ काम याद आ गया। होता है ना, मम्मी किसी काम से आपको भेज देती है मार्केट, लेकिन फिर आपको याद आया अच्छा मैंने अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप ए से बी तक तो गए, लेकिन फिर से आप सी पॉइंट में वापस आ गए अपने फ्रेंड से मिलने। तो हुआ क्या, यहां से यहां तक आप 10 किलोमीटर चले, अगेन आप बी से सी पॉइंट तक 5 किलोमीटर चले। तो यहाँ पे एक बात बताइए, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किया आपने? ए से बी तक 10 और बी से लेके सी तक कितना 5 किलोमीटर। तो यहां पे टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किया? 15 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, कितना कवर किया आपने? 15 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्चुअल में आप अपने रेफरेंस पॉइंट या जिसको हम बोल रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनली कितने डिस्टेंस तक क्या हुए? डिस्प्लेस हुए। कितने डिस्टेंस से आप कितना दूर हो? ठीक है, तो ये कितना होगा? डिस्टेंस तो आपने कितनी कवर की? ए से बी तक 10 एंड बी से सी तक 5, तो टोटल 15 किलोमीटर इस केस में आपने डिस्टेंस कवर करी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में एक्चुअल में आप रेफरेंस पॉइंट से सिर्फ कितना दूर हो? सिर्फ आप 5 किलोमीटर दूर हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या जो भी स्केल आप वहां पे प्रेफर कर रहे हो वहां से आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहां से 0 लिया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई? डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है जस्ट आपको यहाँ पे देखना है कि फाइनली वो कहाँ पे पहुंचा और इनिशियली वो कहाँ पर था। ये जर्नी शुरू होने से पहले, जर्नी जब स्टार्ट होने वाली थी तब इनिशियल क्या था और फाइनल वो पहुंच कहाँ पे गया, सिर्फ उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किसी भी जर्नी में मे बी वो सेम हो सकते हैं, मे बी वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान में रखना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब कैसे नहीं हो सकता? ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक कितना गया? 15 किलोमीटर गया, लेकिन ए और सी के बीच में ही तो आपने डिस्प्लेसमेंट देखना है, कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये कभी भी बड़े नहीं हो सकते, आपस में इक्वल हो सकते। इक्वल किस केस में हो सकते हैं? जस्ट फर्स्ट केस में था। फर्स्ट केस में देखो, ए से लेके बी तक का इसकी डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 1 किलोमीटर। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आप करोगे तो फाइनल और इनिशियल कंडीशन दोनों के बीच की जो यहाँ पे दूरी कहते हैं ना, दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे किसकी इक्वल हो जा रही है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जा रही है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है,
और एक और डिफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक डिफरेंस ये भी है। अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो। मैग्नीट्यूड की बात कहने का मतलब है मैं 2 किलोमीटर रनिंग के लिए गई, 2 किलोमीटर आप भागे, तो आपने कितनी टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर करा? 2 किलोमीटर करा, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये ऐड कर दूं, मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में घूमने गई, नॉर्थ डायरेक्शन में मैं वॉक करने गई, तो मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो बता ही रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रही हूं कि मैं किस डायरेक्शन में गई। तो मैं बता रही हूं मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंसीडर हो रहे, तो दोनों कंसीडर हो रहे मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक डिफरेंस एक और आ गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर यूनिट्स की बात करें, क्या होगी यूनिट? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट अगर मैं SI की बात करूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करूं, SI यूनिट में डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। MKS भी आपने पढ़ा होगा क्लास 5th 6th में। MKS में भी क्या होगा? MKS मीटर, kg, सेकेंड। इसमें अभी MKS की अगर बात करें, यूनिट्स की यूनिट्स होती है ना, MKS, CGS, इनके थ्रू हम यूनिट्स ही बताते हैं। तो यहाँ पे MKS के अकॉर्डिंग भी मीटर होती है, यहाँ पे भी MKS के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एंड डिस्टेंस की यूनिट दोनों क्या होती है? सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो क्या है? डेफिनेशंस में है, वेक्टर एंड स्केलर में है। CGS में क्या हो जाएगी गाइस? यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है सर्कल वाला। सर्कल वाले इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं सर्कल वाले क्वेश्चन। देखो, अगर सर्कुलर पाथ की बात हो रही है और यहाँ आगे इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे। एक एथलीट भाग रहा है, एथलीट रनिंग कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट से वो रनिंग कर रहा है और फिर से वो ए पॉइंट पे ही आ गया, ठीक है। अब सपोज इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, ठीक है। अगर इसकी रेडियस है r, तो वो जो एथलीट है वो भाग रहा है, फिर एक अपना पूरा एक राउंड कवर कर रहा है। तो गाइस वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो डिस्टेंस हमेशा कवर करेगा द लेंथ ऑफ दिस पाथ, और लेंथ ऑफ दिस पाथ क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, 2 पाई r। सपोज ये r मीटर है तो 2 पाई r मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा सर्कुलर पाथ में वो पेरीमीटर के बराबर कवर करेगा जब 1 राउंड कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट गाइस कितना कवर करेगा? सोचो जरा, फाइनल पॉइंट भी इसका यही है और इनिशियल भी यही है। फाइनल भी यही, इनिशियल, शुरुआत भी यही हुई थी और अंत भी इसका यहीं पे हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है शुरुआत रनिंग की इसने यहीं पे की थी और एंड भी ये इसकी रनिंग यहीं पे हो गई। तो होता क्या? इनिशियल और फाइनल दोनों का डिफरेंस ही तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर से वो क्या हो गया? वापस वही आ गया। तो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आया। वो मुझे खैर मुहावरे पे नहीं जाना, लेकिन ये घर से ही निकला और घर पे ही वापस आ गया। तो क्या हो गया? 0 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हो सकता है आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक कीजिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।